जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको दीपावली की कथा सुनाने जा रही हूँ। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको दीपावली पूजन के दौरान इस पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य प्रतिदिन पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए माता, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला ओढ़ने को उसे दी। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मर्दाती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। गणेश जी और माता लक्ष्मी जी ने पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर दिया। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो।